Hello, bachcho. Let's read the question. The question says if x, y, and z are distances moved by a particle moving with a constant acceleration during the lth, mth, and nth second of its motion respectively, show that x whole m minus n plus y whole n minus l plus z whole l minus m is equal to 0. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये बॉडी हमारा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ये दिया जाता है एज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन। यहाँ पे n क्या है? n है द रिक्वायर्ड सेकेंड। तो कौन से सेकेंड में हम फाइंड आउट कर रहे हैं? तो रिक्वायर्ड सेकेंड। कौन से सेकेंड के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो है n। यहाँ पर u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर एट n इज इक्वल टू l m एंड n, इन तीनों रिस्पेक्टिव सेकेंड्स में हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया गया है, Sn का वैल्यू हमको दिया गया है इक्वल टू x, y एंड z। तो अगर हम इसको रिलेशन के फॉर्म में लिखें तो हमको क्या मिलेगा? एक पहला इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2l माइनस वन। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हमारा सेकंड इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2m माइनस वन। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। और z इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन। और इन हर एक केस में हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो है हमारा यूनिफॉर्म, मतलब हमारा बॉडी का एक्सीलरेशन वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग वी विल डू इज दैट subtracting equation 2 from equation 1 we get। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा y माइनस एक्स। ओके, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ y। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा u प्लस a बाई टू 2l माइनस वन माइनस ऑफ u माइनस ऑफ a बाई टू 2m माइनस वन। तो u और u हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a बाई टू और ये होगा 2l माइनस 2m, या इसको हम लिख सकते हैं अगर 2 हर जगह से कैंसिल कर लेंगे तो ये होगा a l माइनस ऑफ m। ये हमारा पहला हमको इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी कैन राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। हमें क्या मिलता है? अगर इक्वेशन 1 को 3 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा z माइनस एक्स, और ये हो जाएगा सिंपली इक्वल टू a बाई टू 2n माइनस ऑफ 2l, जो कि होता है a n माइनस l। सिमिलरली एक और हम सब्ट्रैक्शन करेंगे विच इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? y माइनस ऑफ z इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a बाई टू 2m माइनस ऑफ 2n, जो कि होता है a m माइनस n। तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5 और ये होगा इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम क्या करेंगे? हम अब हम लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 4, 5 और 6। अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा x माइनस ऑफ y प्लस z माइनस ऑफ x प्लस y माइनस ऑफ z। और ये कितना हो जाता है? ये हो जाएगा सिंपली a। तो ये हो जाएगा a
ये होता है L माइनस एम प्लस ऑफ ए एन माइनस एल प्लस ए एम माइनस एन। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन 4 है उसमें अगर हम z मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मिसिंग टर्म है इसमें हम फिर क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम x मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा z ऑफ x माइनस वाई प्लस y ऑफ z माइनस एक्स प्लस x ऑफ y माइनस z, और ये हो जाएगा a z l माइनस ऑफ m प्लस a y n माइनस ऑफ l प्लस a x m माइनस ऑफ l। तो ये एज अ होल हमारा जीरो हो जाता है, तो हमको मिलता है यहाँ पर इस साइड में हमको मिलेगा x ऑफ m माइनस n प्लस y ऑफ n माइनस l प्लस z ऑफ l माइनस m इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमें प्रूव करना था। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।